नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर मीडिया नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं आप सबके बीच आया हूं आप सबका समर्थन सहयोग आशीर्वाद मांगने। भाजपा ने पढ़े लिखे नौजवान को अवसर दिया है जिन्होंने पिछले 5 वर्ष भी दिन रात मेहनत करके सेवा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। मेरी भाई और बहनों ने भाजपा की सदस्य बने हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमें क्षेत्र में बल भी मिलेगा। मोदी जी ने जो कहा कि मैं 2014 में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बनकर काम करूंगा। 5 साल बाद चुनाव हो रहे, 5 साल हिमाचल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन 5 साल साडी सरकार ने क्या काम किए, लेकिन पार्टी का कोई विधायक नहीं सी हरोली तो, पार्टी का कोई मंत्री नहीं था। उसके बावजूद मैं और मेरे साथियों ने सरकार तो वध काम करवाने की कोशिश की, लोगों की वध तो वध सेवा करने की कोशिश की। तो 5-4 मिनट में रिपोर्ट कार्ड थोड़े अगे अपना रखना कि 5 साल 2 बार चुनाव हारन तो बाद असी लगातार थोड़ी सेवा च लगे रहे। दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, दोपहर नहीं देखी, जब भी तुसी कोई काम का मौका दिता असी पिछे नहीं हटे। जो रिपोर्ट कार्ड मैं रखना नाल पिछलियां सरकारों का भी रिपोर्ट कार्ड रखना, जिहड़े अपने अपना बड़ा विकास के मसीहा कहलाते उन्हों का रिपोर्ट कार्ड भी नाल थोड़े साझा करना। फैसला फिर तुसी करना। हिमाचल प्रदेश सिर्फ 4000 साडे बुजुर्गों को पेंशन मिलती सी, सिर्फ 4000 को। लेकिन जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 9000 नवियां पेंशन हिमाचल च लगियां। 9000 17 सरकार बनी, सिर्फ 4000 पेंशन। वो 5 साल 9000 तो ज्यादा नवियां लातियां। कार्ड तो रिपोर्ट कार्ड थोड़े सामने है, फैसला तुसी करना। नलके तो लगाए ही लगाए, ट्यूबवेल भी नए लगाए, ओवरहेड टैंक भी बनाए, पाइपा भी पाइया। 3,90,000 मीटर, ये मैं बड़ा ओहदे नाल कह रहा, तथ्य नाल कह रहा। 3,90,000 मीटर पाइपलाइन इन्हां 5 साल साडी सरकार दे टैंक बिछी। मेरा अपोजिशन वाले ने जिहड़े विकास से बड़े मसीहा कहलाते, तुसी जे 10 साल भी 3,90,000 मीटर पाइप पाई हुआ तो सानू अज तुहानू चैलेंज करते। एक घर नूं 250 पाइप की जरूरत पई, 250 पाइप पाया। बालिया जोड़ियां इस जिला परिषद का हिस्सा है, नाल कुठार दी जोड़ियां पैंदियां। 5 घर, 5 घरों नूं पानी की सुविधा ठीक नहीं थी। 5 जोड़ियां दे 5 घरों नूं पानी देने वास्ते 40 लाख रुपया खर्च करके 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन पाकर भी पानी पिलाया। हर आदमी का सम्मान, उसका मान सम्मान, उसका स्वाभिमान बढ़िया रहे, इस करके 20 करोड़ की सहायता भी की, वो भी चुपचाप बिना कोई शोर मचा। कला इन्ना ही सरकार च नहीं हुआ। 19,325 ऐसे किसान हरोली च है। 19,325 ऐसे किसान जिन्होंने हर 4 महीने बाद जो मोदी जी को बटन दबाते तो मेरे किसान वीरां दे मोबाइल ते मैसेज आंदा। मोबाइल ते टड़ो आंदी, मैसेज आंदा। क्या मैसेज आंदा? आपके खाते में क्या पड़ गया है, 2000 डल गया है। ये डबल इंजन वाली सरकार है। मैं हुणे सुन रहा सी, प्रधान जी कह रहे सतीश जी एक ड्रग पार्क की गल कर रहे थे। अगर असी खेत धोती लगाई, रसोई च नलका लगाया, 9000 पेंशन लगाइया, ये छोटे छोटे कामों तो लैके देश का सब तो बड़ा काम, देश का सब तो बड़ा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क भी असी हरोली च लैके आए। जिहड़ा 50,000 करोड़ दी फैक्ट्रियां लगनियां, 40,000 नौजवानों को रोजगार मिलना, 14,000 कनाल ते बनना। पुछो इन्हां कोलों कि तुसीं कोई काम कीता ऐसा? उल्टा जो असी ड्रग पार्क लगा रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिश जरूर की, कुछ रोड़े अटकाने की कोशिश खूब की। इत्थे पेश नहीं गई, हाई कोर्ट केस किया ताकि स्टे हो जाए।
लेकिन मैं शुक्रगुजार है केंद्र सरकार का, हिमाचल सरकार का, कि हिमाचल तो कर एक नाम दिल्ली भेजा तो मुख्यमंत्री जी ने साडे हरोली का नाम भेजा। और असी बहुत ही धन्यवादी श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी है कि जो हिमाचल सरकार ने दिल्ली नाम भेजता तो दिल्ली पैरवी भी अनुराग जी ने पूरी की। अगर बल्क ड्रग वर्गा प्रोजेक्ट साडे हरोली च आया, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते बहुत सारी सुविधावां जुड़ जांदियां। साडे एमपी भी खूब कोशिश कर रहे मंत्री जी, तो वंदे भारत ट्रेन भी उनने चाहिए। बहुत बड़ा योगदान इस डबल इंजन सरकार का। मैं आप सबके बीच में आया हूं, आप सबका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए और आपका कीमती वोट राम कुमार जी के लिए मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक पढ़े लिखे नौजवान को अवसर दिया है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में भी दिन रात मेहनत करके आपके क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास किया। नामांकन वाले दिन से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का बल और ताकत बढ़ती जा रही है और आपके चेहरे देखकर लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 12 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। जो मोदी जी ने कहा था 2014 में सरकार बनने पर कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। कहा था मेरी सरकार वंचितों की होगी, पीड़ित की होगी, गरीब की होगी, शोषित की होगी, महिला की होगी, मजदूर की होगी, जवान की होगी, नौजवान की होगी। और इस सरकार में 8 वर्ष का समय उठाकर देखिए, एक तरफा काम देखने को मिलता है। केवल जनता के लिए मोदी सरकार समर्पित रही। जो अमीर और गरीब के बीच में खाई थी उसको कम करने का प्रयास मोदी जी ने किया और करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का। पहले अमीर के पास क्या है? पक्का घर है, बिजली का कनेक्शन है, रसोई गैस का सिलेंडर है, पानी का कनेक्शन है, शौचालय है, बैंक का खाता है, इलाज के लिए पैसे है, घर में अनाज है, सारी सुख सुविधाएं अमीर के पास है। गरीब को की है कच्चा मकान, झोंपड़ी, अंदर लालटेन थी, धुआं होता था, लकड़ी जंगल से लाके चूल्हा जलाते थे, धुआं खाकर अस्पताल भर्ती होते थे, इलाज कराने के लिए जमीन गिरवी रख के पैसा लाखों रुपया लेते थे और कर्जे में डूब जाते थे। मोदी सरकार आई, 12 करोड़ शौचालय बहनों को बनाकर दिए, किसी को बाहर ना जाना पड़े। 3 करोड़ 22 लाख 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बनाकर दिए। हर घर हर गांव को बिजली का कनेक्शन दिया, 4-4 LED के बल्ब दिए, घर में रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया और बैंक का खाता खुलवाया, खाते में पैसे डालने का काम किया। 28 महीने तक आपदा में जो आपको राशन मिलता था उसके अलावा 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति ज्यादा देने का काम किया। यही नहीं रुके, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया और प्रदेश में हिमकेयर का दिया है। अगर ये कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने क्या किया? सोनिया गांधी जी ने यहां वीरभद्र जी की सरकार के समय क्या किया? हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। औद्योगिक पैकेज कौन लाया था? प्रेम कुमार धूमल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से 4 लाख नौकरियां अगर हिमाचल प्रदेश में ये उद्योग में मिली तो उस समय मिली। ये सड़कें गांव गांव पहुंचाने का काम प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था। हिमाचल प्रदेश में पन बिजली परियोजना चलाकर बिजली उत्पादन हिमाचल अपने लिए और बाकी देशों के राज्यों के लिए करता है, ये उस समय हुआ था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, औद्योगिक पैकेज को 10 साल से कम करके 4 साल का कर दिया। लड़ाई हमने लड़ी, फिर उसको बढ़वाया। मोदी जी आए तो विशेष राज्य का दर्जा भी हिमाचल प्रदेश को वापस देने का काम किया है। मेरे भाइयों का दवाइयां की फैक्ट्रियां लगी धूमल जी के टाइम पे, अटल जी के टाइम पे। अब बल्क ड्रग पार्क लाए हैं हम दिल्ली से, 30,000 से ज्यादा रोजगार और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश अपने हरोली में होगा। बल्ले बल्ले होगी। भाई और बहनों, हमने लाने का काम किया, कांग्रेस ने रुकवाने का काम किया। हम विकास की राह पर लेकर गए, ये विरोध करते रहे। आप देखिए, चंडीगढ़ जाना पड़ता था पीजीआई के लिए, अब हम ऊना में पीजीआई 400 करोड़ रुपए की लागत से बनवा रहे हैं।
हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 350 करोड़ रुपए का 300 बिस्तर का अस्पताल, और बिलासपुर में 1470 करोड़ रुपए का 750 बिस्तर का एम्स अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किया। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, 2 भी खुलवा दिए, नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए, और 500 करोड़ रुपए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो अपने स्लो में 200 करोड़ रुपए का IIIT और 30 करोड़ रुपए का केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। बल्क ड्रग पार्क लाए, इसका कितना विरोध किया। मैं तो इस बार बोल रहा नहीं, मैं कहा चुप ही रहो। मैं जितने बोलता मैं कुछ ले आने लगा, सारे कांग्रेस इकट्ठे हो जाते, रुकवा दो। मैं सच बताऊं, मैंने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, मैंने 15 साल मुकदमे झेले जी। मैंने क्या गुनाह किया था हिमाचल में? कोई हिमाचल के 4-5 जिलों में स्टेडियम बनाए, धर्मशाला में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया। 15 साल मैंने व्यक्तिगत मुकदमे झेले। मैं जब जब बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, कांग्रेसियों ने विरोध करने का काम किया। इस बार तो मैंने मुंह ही बंद कर लिया था बल्क ड्रग पार्क पे। मैं क्या लगे रहना, मैं दिल्ली जब तक नहीं आया। 2 बंदे ने मैंने तंग करता, एक राम कुमार जी ने, तो राम सुभग सिंह जी चीफ सेक्रेटरी से। हर तीजे दिन हुन की बनया जी, की बनया? ਉਹ मैं क्या भाई लगे पूरे जोर शोर ना, पर मेहनत की इन्होंने। राम कुमार जी उस समय कोविड में थे, उसके बावजूद हमारी 100 एकड़ जमीन कम पड़ रही थी, वो भी पूरी करके दी। मेरे साथ लगातार तालमेल रख के वहां पे फॉलो अप किया। खुशकिस्मती ये थी कि आपका सांसद दिल्ली में बैठता है, केंद्र में मंत्री है, तो हमने भी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपने हरोली के लिए बल्क ड्रग पार्क लाने का काम किया। वैसे आप कभी सोचते हो कि 7 साल पहले यहां कुछ नहीं था जी, ना एम्स, ना पीजीआई, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना मेडिकल कॉलेज, ना IIIT, ना NIT, ना हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ना ही केंद्रीय विद्यालय, ना ही वंदे भारत एक्सप्रेस, ना ही भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, ना ही दौलतपुर चौंकदी रेलवे लाइन, ना ही बाकी नेशनल हाईवे। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। ये सारे काम हमने पिछले 7 वर्षों में, ये दिखाता है विकास की रफ्तार है। फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार है। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर, या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर।
दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।